Good morning, students. I hope you all are fine. Students, we have already done question 1 to 9 of lesson 13. Today we will do rest of the questions. Okay. First you will mention date October 3, 2020 and day is Saturday. Question number 10. Explain in what way noise pollution is harmful to human. मीन्स वे तरीके बताएं जिससे ध्वनि प्रदूषण ह्यूमन के लिए हानिकारक होता है. मीन्स ध्वनि प्रदूषण का ह्यूमन पे क्या अफेक्ट होता है. आंसर, अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज आर एसोसिएटेड विद नॉइस पॉल्यूशन. ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारी स्वास्थ्य की बीमारियां हो सकती हैं. दे आर एज फॉलोज. कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. स्ट्रेस, चिंता, हेडेक, सर दर्द, हियरिंग लॉस. हियरिंग लॉस मीन्स हमारी जो सुनने की क्षमता है उस पर भी अफेक्ट हो सकता है. मीन्स हमें अब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हम कुछ भी चीज़ सुनेंगे तो इससे हमारे कानों पे अफेक्ट होगा, हमारे ईयर्स पे अफेक्ट होगा, जिससे हमें कम सुनाई दे सकता है. इंसोमिया. इंसोमिया का मतलब होता है कम नींद आना. इससे हमें नींद भी बहुत कम आएगी. ओके. हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा चिंता. तो ये सब किससे होती है. नॉइस पॉल्यूशन से. अ नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज आर एसोसिएटेड विद नॉइस पॉल्यूशन. दे आर एज फॉलोज. स्ट्रेस, हेडेक, हियरिंग लॉस, इंसोमिया, हाइपरटेंशन. Next, question number 11. Your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. Means आपके पेरेंट्स एक घर खरीदना चाहते हैं. ओके. तो उन्हें एक घर मिलता है जो बिल्कुल रोड के, मतलब जो चलता फिरता रोड होता है वहाँ पे है, और एक रोड साइड से 3 किलोमीटर मतलब 3 गज की दूरी पे है. तो आप बताओ कि आपके पेरेंट्स को कौन सा घर लेना चाहिए, कौन सा घर लेना अच्छा होगा, और अपने आंसर को एक्सप्लेन करो. It is better to buy the house which is 3 lanes away from the roadside as there will be less noise. तो जो 3 lanes रोड साइड से जो 3 lanes दूर है घर, वो घर खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि इससे घर शोर बहुत कम सुनाई देगा. अब बिल्कुल रोड के साइड में होगा तो शोर बहुत ज़्यादा सुनाई देगा. तो 3 lanes जो अवे होगा उसमें मतलब नॉइज़ जो होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू वन ऑफ द मेन रोड. उसके कंपेयर में जो मेन रोड पे घर है. द नॉइसेस कैन बी कोज्ड बाय व्हीकल्स, क्योंकि जो वाहन चलेंगे उनसे बहुत ज़्यादा शोर होगा. एज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस इंक्रीजेज. तो अगर दोनों के नॉइस के बीच का और जो सुन रहा है उस शोर को, लिसनर, उनके बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो नॉइज़ जो होगा वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. मतलब नॉइज़ जो है, शोर जब वो सुनाई नहीं देगा. सो इट इज़ बेटर टू बाय द हाउस विच इज़ 3 lanes अवे. तो जो 3 lanes दूर है घर, वो लेना अच्छा होगा. इट इज़ बेटर टू बाय द हाउस विच इज़ 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड एज देयर विल बी लेस नॉइस एज कम्पेयर टू वन ऑन द मेन रोड. द नॉइसेस कैन बी कोज्ड बाय व्हीकल्स. As the distance between the source and the listener increases, the intensity of noise decreases. So it is better to buy the house which is 3 lanes away. Next, question number 12. Sketch larynx and explain its function. Larynx का आपको डायग्राम बनाना है और उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है. तो पहले आप larynx का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ओके. दिस पार्ट इज ग्लोटिस, दिस इज़ थायरॉयड कार्टिलेज एंड दिस इज़ वोकल लिगामेंट. अब इसका फंक्शन क्या होता है. व्हेन वी स्वेलो समथिंग द लिरिंग्स मूव्स. जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं तो लिरिंग्स जो होता है वो मूव करता है. देयर आर 2 vocal cords इनसाइड द लिरिंग्स. लिरिंग्स के अंदर 2 vocal cords होती हैं. द एयर पासिस थ्रू अ स्मॉल गैप विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन दैम. तो इनके बीच में एक गैप होता है, उसमें एयर चली जाती है, मतलब उसमें एयर प्रेजेंट होती है.
द लंग्स फोर्स द एयर इनटू द गैप व्हेन वी स्पीक। तो जब हम बोलते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो एयर को फोर्स करते हैं उस गैप में जाने के लिए। एंड दिस वाइब्रेट्स द वोकल कॉर्ड। तो जब एयर जाएगी तो वोकल कॉर्ड क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है, और ड्यू टू विच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, और वो वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन वी स्वेलो समथिंग द लिरिंग्स मूव्स, देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स इनसाइड द लिरिंग्स। The air passes through a small gap which is present in between them. The lungs force the air into the gap when we speak, and this vibrates the vocal cord, due to which sound is produced. Question number 13. Lightning and thunder take place in sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? Lightning का मतलब होता है बिजली चमकना, और थंडर का मतलब होता है बादल गरजना। ओके, तो बिजली और बादल दोनों एक समय पे ही, मतलब दोनों एक टाइम पे ही होते हैं। मतलब बिजली भी एक समय पे, एक टाइम पे, उसी टाइम पे कड़कती है, और जो बादल है वो भी उसी टाइम पे गरजते हैं, और हमारे से मतलब सेम डिस्टेंस पे ही होता है ये। लेकिन लाइटनिंग जो होती है वो हमें पहले दिखाई देती है, और जो थंडर है वो हमें बाद में सुनाई देता है। तो क्यों? आंसर, स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि जो स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजली तो हमें एकदम से दिखाई देती है, ओके, और हमें जो थंडर होता है वो सुनाई देते हैं, लेकिन जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड से। इसलिए दस लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, विच इज़ अकम्पनीड बाय थंडर लेटर, इसलिए, और थंडर जो है वो हमें बाद में सुनाई देती है। Speed of light is more than the speed of sound, thus lightning is seen first, which is accompanied by thunder later. Okay, so students, your homework is do question 10 to 13 in your science fair notebook. Okay, thank you.